विदेश सचिव विक्रम मिस्री का बांग्लादेश दौरा इसी रणनीति का हिस्सा है, जिसका मकसद है बांग्लादेश की अकड़ को ढीला करना और पाकिस्तान, चीन जैसे दुश्मनों को खदेड़ना। हम बांग्लादेश के अब्बू हैं, तो हमारा काम है बांग्लादेशियों को समझाना कि बेटा तुम गलत रास्ते पे चल रहे हो, क्योंकि फिर भारत की लाठी पड़ेगी, फिर तुम रोना मत, सबके सामने विक्टिम कार्ड मत प्ले करना। ये पैलेस्टीनियन टाइप का विक्टिम कार्ड ना कि साहब बहुत जोर से मार दिया, साहब बहुत मारते हैं इंडियन आर्मी वाले। बांग्लादेश की जो आवाम है उससे थ्रू पॉजिटिव डिप्लोमेसी, थ्रू पीपल टू पीपल कांटेक्ट, उन्हें ये मैसेज देना पड़ेगा अपनी पुश्तों की, अपनी कौम की, अपनी जमात की खातिर हिंदुस्तान से अच्छा रिलेशनशिप रखिए। इतनी इनकी एकड़ी आई कैसे? तो भारतीय सरकार को ये प्रोवोक कर रहे हैं और भारत वेट कर रहा है कि बाइडेन प्रेसिडेंसी खत्म होकर ट्रम्प प्रेसिडेंसी चालू हो, तब उस समय एक्शन लेगा। हमेशा हमारी नजरें जो है वो फलस्तीन, कश्मीर, बांग्लादेश या किसी भी दूसरी कंट्री के ऊपर रही है कि हम उनके लिए क्या कर दें, जबकि अपने लोग यहाँ पर परेशान है, उनको नहीं देखा जा रहा। तुम अपने देश के ऊपर केरोसिन छिड़क के तुम तीली लगा दो मेरी तरफ से, सानू की यार। अबे भूखे बांग्लादेशी, तुम्हारे पास है क्या यार? मुझे एक बात समझा दो, मुझे ये समझा दो, कोई भी बांग्लादेशी मुझे ये समझा दे कि भाई हमारे पास ये है जिसकी वजह से इंडिया इंटरफेयर करना चाहता है। क्या है बताओ तुम्हारे पास? बांग्लादेश के टुकड़े कर दिया जाए, वहां पे हिंदू बहुल इलाकों को इंडिया के अंदर मर्ज कर दिया जाए। साहब आप तो गधे बेच करके पैसे जुगाड़ करते हैं, आप चले बांग्लादेश को संभाल लें। अरे पहले अपनी चिंता कीजिए, बांग्लादेश को चीनी खिलाना। नमस्कार दोस्तों आप सब जानते हैं बांग्लादेश लगातार भारत के खिलाफ एक्शंस ले रहा है और भारत को प्रोवोक करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि हम सब जानते हैं बांग्लादेश भारत से कभी भी लड़ाई में जीत नहीं सकता है। लेकिन बांग्लादेश जानबूझ करके वहां पर रह रहे माइनॉरिटीज जो कि हिंदू है उन पर अत्याचार कर रहा है और उनके मंदिरों को तोड़ रहा है। और इतना ही नहीं, अब बांग्लादेश भारत के खिलाफ अपने डिफेंस फोर्सेस को भी एक्टिव कर रहा है, जहां पर रिसेंटली ही हमने सुना था जहां पर बांग्लादेश की आर्मी भारत के बॉर्डर के अंदर घुस आई और भारत के अंदर मंदिर बन रहे उसे रोकने की कोशिश की, जिसके बाद दोस्तों अब भारत मजबूर हो चुका है बांग्लादेश को नसीहत देने के लिए। इसलिए अब भारत एक लास्ट कोशिश कर रहा है जिसके तहत हमारे फॉरेन ऑफिशियल्स बांग्लादेश जाएंगे और मोहम्मद यूनिस को नसीहत देंगे, कहेंगे कि वे सुधर जाए। अगर नहीं सुधरते हैं फिर भारत एक बड़ा एक्शन ले सकता है बांग्लादेश के खिलाफ, जहां पर यह भी कहा जा रहा है कि एक हिंदुओं के लिए नया देश भी बनाया जा सकता है बांग्लादेश के अंदर ही, जिस पर हिंदू आराम से शांतिपूर्ण तरीके से रह सकते हैं। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अगर आपका हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यहाँ पे जो मिस्टर विक्रम मिस्री हैं, मिस्टर विक्रम मिस्री वॉज अर्लियर इन द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, डोवाल साहब के टीम के हिस्से थे, वो बन गए हैं भारत के फॉरेन सेक्रेटरी कुछ महीने पहले। वो जा रहे हैं 9 तारीख को ढाका। साहब ऐसा है, ढाका वो इसलिए जा रहे हैं बांग्लादेशियों को समझाने के लिए कि बेटा तुम गलत रास्ते पे चल रहे हो, ये सब मत करो, क्योंकि हमारा काम है, हम बांग्लादेश के अब्बू हैं, तो हमारा काम है बांग्लादेशियों को समझाना कि बेटा तुम गलत रास्ते पे चल रहे हो, क्योंकि फिर भारत की लाठी पड़ेगी, फिर तुम रोना मत, सबके सामने विक्टिम कार्ड मत प्ले करना। ये पैलेस्टीनियन टाइप का विक्टिम कार्ड ना, हल्का कमजोर विक्टिम कार्ड कि साहब बहुत जोर से मार दिया, साहब बहुत मारते हैं इंडियन आर्मी वाले, ये मत करना, क्योंकि मार पड़ने वाली है। मिस्टर विक्रम मिस्री इज गोइंग एंड मिस्टर विक्रम मिस्री से कि यार आराम से रहो ना यार, तुम्हें क्या इशू है, तुम्हें इशू क्या है, तुम क्यों हिंदुओं के खिलाफ वहां पे ऐसी कार्रवाई कर रहे हो? तो ये अच्छा स्टेप है कि भारत ने मिस्टर विक्रम मिस्री, द फॉरेन सेक्रेटरी, ही इज बीन सेंट टू बांग्लादेश टू टॉक टू देम एंड अपराइज देम कि देखो यार इस गलत चक्रों में मत पड़ो। देखो पहले प्यार फिर मार, 2 चीजें हैं ना। अभी देखो अगर ये डिप्लोमेसी से समझ लेते हैं, मिस्री साहब की बात समझ लेते हैं या डॉक्टर जयशंकर की बात समझ लेते हैं, तब ठीक है। और हम चाहते हैं कि ये वो डिप्लोमेसी वाली बात समझ जाए बांग्लादेश, क्योंकि जब फिर अजीत डोवाल साहब बोलेंगे फिर आपको अच्छा नहीं, उनकी बातचीत आपको अच्छी नहीं लगेगी, फिर आप बोलेंगे साहब ये क्या कर दिया हमारे साथ, लुटपुट गए हैं जी। तो इस लेवल पे चीजें नहीं आनी चाहिए। यहां पे बांग्लादेश क्या कर रहा है कि शेख हसीना की जो भी स्पीचेस हैं उसको ब्लॉक कर रहा है। यू कैन नॉट एक्सेस शेख हसीनाज स्पीचेस इन बांग्लादेश नाउ। बांग्लादेश ने, मुझे तो लग रहा था कि ये फ्रीडम और डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं। आई थॉट कि ये पूरा जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट है